आज बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर का प्राय लोग को पता ही नहीं चलता कि उसको बीमारी क्या है। जैसे कि फैटी लीवर हो जाता है तो उसको प्राय गैस होता है। आजकल गैस का समस्या सबको हो रहा है, गैस का समस्या है, गैस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा और धीरे धीरे पेट में पानी भरने लगेगा। ये लीवर के बीमारी का मेन फीचर होता है। पहले पर गैस बनेगा, गैस बनते बनते पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा, कब्जियत हो जाएगी, ये होता है। लेकिन ये बीमारी धीरे धीरे करके बड़ा बीमारी के रूप में ले लेता है, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। तो आज बात करेंगे कि लीवर में कैसे कैसे बीमारी डेवलप करता है। शुरुआत में क्या होता है, जैसे किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ, हेपेटाइटिस बी शुरू में होगा और हेपेटाइटिस की वजह से उसको फैटी लीवर पहले होगा, फैटी लीवर के बाद नोडुलर लीवर होगा, फिर सिरोसिस हो जाएगा। वैसे ही दारू पीने से, दारू पीने अल्कोहलिक होगा, फिर फैटी लीवर होगा और नोडुलर होगा, फिर सिरोसिस होगा। आम आदमी जो गलत खान पान करता है, गलत खाना खाता है, उसको भी या किसी को भी एट रैंडम ये बीमारी हो सकता है। जैसे उसमें भी पहले फैटी लीवर ही होगा, फैटी लीवर होगा, फिर नोडुल बनेगा और फिर वो धीरे धीरे उसका पूरा लीवर खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है। लेकिन इसका जो इलाज है, इसका इलाज एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में सिर्फ सिम्टम मैनेज करने के लिए, जैसे किसी को उल्टी आ रहा है तो उल्टी का दवा दे देगा, जैसे कि किसी को देह में पानी भर गया पेट में तो नीडल डाल के पानी निकाल देगा, बस इतना ही करेगा। यदि मान लीजिए किसी को ब्लीडिंग हो रहा है तो एंडोस्कोप डाल के ब्लीडिंग पॉइंट को बांध देगा, इतना ही करता है। इससे ज्यादा उसके पास एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है और इसी के चक्कर में लोग ज्यादातर आदमी बेमौत मारा जाता है। इसके बाद वहाँ बताया जाता है आपको कि लीवर खराब हो गया, आप ट्रांसप्लांट कराइए। तो भाई ट्रांसप्लांट कराइए, कोई बाजार में मिलने वाला चीज तो है नहीं लीवर, किसी आदमी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, किसी आदमी से लीवर निकालना पड़ेगा, फिर किसी को लगाना होगा और प्लस लगाने के बावजूद भी ये ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं होता बॉडी में। मान लीजिए किसी का लीवर लगा भी दिया, काट के, आधा लीवर काट के लगाया जाता है, तो आधा लीवर किसी का काट भी लिया और लगा भी दिया, उसके बावजूद भी वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं, इसका चांसेस बहुत कम होता है। मुश्किल से 10% केस में वो सक्सेस करता है। तो मोटा मोटी लीवर ट्रांसप्लांट एक फेल ट्रीटमेंट है, उसको कोई कराता नहीं है। यदि हमने बहुत कम केसेस देखा है लीवर ट्रांसप्लांट करने का, ज्यादातर में पेशेंट ज्यादा दिन तक नहीं बचता है, मुश्किल से 2-3 महीना 6 महीना बच गया बस ये। लेकिन ट्रांसप्लांट तो कोई बेकार ही है। लेकिन बाकी में लीवर में लंबा जीवन जी सकता है सिर्फ नेचुरोपैथिक उपचार। यदि नेचुरोपैथी में लीवर का पूरा ठीक भी होता है, इसमें यदि किसी को सिरोसिस है वो नॉर्मल भी होता है, किसी को ब्लीडिंग हो रहा है खून का, उल्टी हो रहा है खून का, जो कि उसमें होता है लीवर के बीमारी में, तो उसके लिए भी हम लोग जो इलाज करते हैं उसमें लीवर धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है, तो ब्लीडिंग होना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ये सब पॉसिबल है सिर्फ नेचुरोपैथी के द्वारा। हालांकि नेचुरोपैथी का डॉक्टर बहुत कम है सब पूरे इंडिया में, लेकिन यदि आप नेचुरोपैथी में आते हैं तभी आप ठीक हो सकते हैं। लीवर का कोई भी बीमारी हो, एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकता है। ये बात एलोपैथी के रिसर्च में साबित हो चुका है। 150 साल से एलोपैथी में ये रिसर्च किया गया और पाया गया कि एलोपैथिक तरीका से लीवर का बीमारी ठीक नहीं हो सकता है। आपको यदि लीवर में कोई भी बीमारी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं हमारे उपचार से। हमारे एक्सपर्ट आपको सलाह देंगे, उसको आप अपनाइए, उसी से आप ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद।